हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने आप को एज अ वेंडर वॉलमार्ट पे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं यह सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाना है और वहाँ पर हमको आई एम अ वेंडर पे क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स फिलअप कर देनी है। इधर हमने टेस्ट डिटेल्स फिलअप कर दिए विच इंक्लूड्स टेस्ट नेम, टेस्ट लास्ट नेम और शॉप नेम जो आपकी शॉप का नेम है और शॉप यूआरएल जो आप यूआरएल रखना चाहते हैं। शॉप यूआरएल आपको कुछ ऐसा यूआरएल रखना है जिससे आपकी शॉप की आइडेंटिटी लोगों को पता चले। ये यूआरएल आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिससे आपको ऑर्डर्स आएंगे आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर। फिर आगे जाके अपना नंबर और उसके ऊपर फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक कर देना है। अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी है तो आप इस पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पर आपके वेंडर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस अवेलेबल होंगे। यहाँ से आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में कोई डाउट हो या सेलर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन रिगार्डिंग कोई डाउट हो, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर और आप हमें इस नंबर पे ईमेल भी कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल आप कॉन्टैक्ट में भी जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट से आपको वहाँ पर सेलर के सपोर्ट का भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो हम यहाँ पर अपने वेंडर का रजिस्ट्रेशन आगे करते हैं, रजिस्टर। तो इधर आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन आएगा, ईमेल वेरिफिकेशन। उस ईमेल पे आपको क्लिक करना है और अपने ईमेल को वेरीफाई करना है। तो हम उसको वेरीफाई कर देते हैं ईमेल को। तो वेरिफिकेशन ईमेल हमारे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आ गया है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करके इसको वेरीफाई करना है। ईमेल वेरीफाई होते ही आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से लॉगिन करना है और पासवर्ड एंटर कर दीजिए। तो लॉगिन करते ही आप अपने वेंडर के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। इस डैशबोर्ड से आपको आपकी सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स पता चलेंगी कि आपको कितनी सेल्स हुई हैं, कितनी अर्निंग्स हुई हैं, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को व्यू किया है और कितने ऑर्डर्स आए हैं। और यहाँ से आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा क्या रिव्यूज़ आए हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो लाइव है, ऑफलाइन है और पेंडिंग है रिव्यू के लिए। तो यहाँ पर आपको जितनी भी अनाउंसमेंट्स होंगी वो आपको मिलेंगी और आपके ईमेल पे भी आ जाएंगी। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद हमारा स्टोर है। स्टोर में आने के बाद हमने जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त स्टोर नेम डाला था वो यहाँ पर है। पर प्रोडक्ट आप अपने स्टोर के पेज पे कितने प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो एड्रेस है वो भी एंटर करना है अपना। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये आप टिक करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस स्टोर पे शो होगा और टर्म्स एंड कंडीशंस भी स्टोर पे शो होगी। ये आपकी वेकेशन के लिए है। अगर आप अपने स्टोर को 2 या 3 दिन के लिए बंद करना चाहते हैं तो आप इस पे टिक करके वेकेशन मैसेज सेट कर सकते हैं और आप अपना टाइमिंग भी चूज़ कर सकते हैं कि स्टोर डेट वाइज क्लोज होगा, किस डेट से किस डेट तक, या इंस्टेंटली आपको स्टोर क्लोज करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप आपकी स्टोर के बारे में अपनी डिटेल्स लिख सकते हैं, बायोग्राफी, स्टोर के क्या हिस्ट्री रही थी, आप कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं एंड ऑल दैट। प्रोफाइल पिक्चर में आप अपने स्टोर की इमेज डाल सकते हैं। बैनर इमेज में आप अपने स्टोर का बैनर डाल सकते हैं। कोई अगर आपके ऑफर्स हैं, आप कोई नया डिस्काउंट्स रन कर रहे हैं अपने स्टोर पे, तो इसके लिए हम अभी टेस्ट बैनर अपलोड करते हैं। तो ये हमने अपना स्टोर की प्रोफाइल पिक्चर डाल दी है और ये बाकी की डिटेल्स है। ये जो एड्रेस है आपको यहाँ से तो अपना जो पिकअप एड्रेस है वो डालना है। तो पिकअप एड्रेस के लिए हम डालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टोर मुंबई में है तो लेट्स जस्ट से दैट आपकी स्ट्रीट है ये आपका
शॉप नेम हो गया, शॉप एड्रेस हो गया, शॉप नंबर हो गया, तो शॉप नंबर 25 किस ब्लॉक में, अगर आपके ब्लॉक है सेक्टर्स में है। पिकअप एड्रेस को आप जितनी डिटेल में लिखेंगे उतना आसानी होगा कुरियर को आपके शॉप से कुरियर को पिकअप करने में। ठीक है, व्हील ब्लॉक है, जो भी ब्लॉक एड्रेस है, और सिटी और पोस्ट पिन कोड। जिप कोड आपको एकदम एक्यूरेट टाइप करना है, क्योंकि अगर जिप कोड गलत हुआ तो पिकअप पूरा कम्प्लीटली गलत होगा और आपका ऑर्डर डिले भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि आपका जो एड्रेस है उसकी हर एक डिटेल अच्छी तरह एंटर की गई हो, जिप कोड एकदम करेक्ट हो, तो आपका पिकअप आसानी से होता है। उसके बाद आपको पेमेंट में आना है। ये आप इस चेंजेस को यहाँ पर क्लिक करके सेव कर दीजिएगा। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक टेस्ट अकाउंट है, बट आप अपडेट पे क्लिक करके सेव कर दीजिएगा। ये आपको पेमेंट पे आना है। पेमेंट सेटिंग्स के अंदर आपको अपने बैंक की डिटेल्स, जैसे कि बैंक अकाउंट का नेम किस पे रजिस्टर्ड है, कौन सा बैंक अकाउंट का नंबर है, नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच का एड्रेस और IFSC कोड अगर आप इंडियन सेलर हैं, स्विफ्ट कोड एंड राउटिंग नंबर अगर आप इंटरनेशनल सेलिंग कर रहे हैं तो। अब इसके बाद हम आ जाएंगे वेरिफिकेशन में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिफिकेशन होते ही आपका अकाउंट अनेबल होगा। अगर अभी आप देखेंगे तो आपको एरर दिख रहेगा कि योर अकाउंट इज नॉट अनेबल फॉर सेलिंग, प्लीज कॉन्टेक्ट द एडमिन। तो इसके लिए आपको अपना वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर नेशनल आईडी कार्ड या अपना अपना आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई एक यूज़ कर सकते हैं। पासपोर्ट अभी इंडियन नेशनल्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तो बेस्ट यही होगा कि अगर आप नेशनल आईडी कार्ड करके आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल कि ये मेरा आधार कार्ड है, तो मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया और फिर सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये आधार कार्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपना आधार कार्ड अपलोड फाइल्स में जाकर सेलेक्ट फाइल से करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अगर हम अभी के लिए इसको अपलोड कर देते हैं, जो कि हमारा प्रोफाइल फ़ोटो भी है एज आधार कार्ड, ये टेस्ट अकाउंट है तो इसलिए हम सबमिट कर रहे हैं। आपको अपना रियल आईडी कार्ड सबमिट करना है। इसके बाद आपको एड्रेस वेरिफिकेशन शुरू करना है। एड्रेस वेरिफिकेशन वो एड्रेस होना चाहिए जो कि आपका पिकअप भी हो और आपकी GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी अवेलेबल हो। तो यहाँ पर आप एड्रेस डाल दीजिए जो भी आपको फिलअप करना है। तो अभी के लिए हम टेस्ट एड्रेस डाल देते हैं, टेस्ट स्ट्रीट 2 सिटी जोधपुर, पिन कोड 342001, नेशन इंडिया, स्टेट राजस्थान। इस पे आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो अब आपकी दोनों वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। इसके बाद आपको वॉलमार्ट की तरफ से एक कॉल आएगा। उस कॉल में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आपका पूरा सेलिंग का प्रोसेस है आगे, और आपको एक फॉर्म दिया जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे। तो उस ईमेल आईडी से जो फॉर्म है उसको आप ओपन करेंगे तो ये ऐसा फॉर्म होगा। ये होगा वॉलमार्ट वेंडर ऑनबोर्डिंग फॉर्म। ये आपके वेरिफिकेशन तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप इस फॉर्म में सारी डिटेल्स भरेंगे। इसमें सबसे पहले आपको अपना रजिस्टर्ड बिजनेस नेम, जो कि आपका लीगल नेम होगा, जैसे कि आपके GST सर्टिफिकेट पे मेंशन्ड है। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस, जो कि आपके GST सर्टिफिकेट पे है। और इसके बाद वो ब्रांड जो आप सेल करना चाहते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। अगर आपका खुद का प्राइवेट लेबल है या खुद का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कोई ब्रांड है तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं। या अगर आप थर्ड पार्टी ब्रांड जैसे सैमसंग है, ज़ारा है, वीवो है, कोई भी कैटेगरी के कोई भी ब्रांड आपको जो भी आप डालने हैं प्रोडक्ट्स वॉलमार्ट पे, वो आपको इधर एंटर करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका GST नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना GST सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद अपने कैंसल चेक की फ़ोटो या स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। तो उसके बाद बिजनेस ओनर के आधार कार्ड की फ्रंट इमेज और आधार कार्ड की बैक इमेज। ध्यान रखिएगा कि ये जो आधार कार्ड की फ्रंट इमेज है और इधर आपने जो नेशनल आईडी कार्ड में आधार कार्ड की फ्रंट इमेज दी वो सेम होनी चाहिए, वरना वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगा तो आपके विथिन 2 डेज के अंदर वेरिफिकेशन हो जाएगा और वेंडर अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा।
और इसके लिए आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम करेक्ट हो, ताकि आपका वेरिफिकेशन फर्स्ट ट्राई में हो जाए और आगे ज़्यादा लंबा समय ना लगे। तो अब हम अकाउंट को बैकएंड से वेरीफाई करके आगे वाले प्रोसेस में चलते हैं। तो अब हमने सारी डिटेल्स इस फॉर्म में भी सबमिट कर दी है, इधर से भी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है और फॉर्म्स में भी आपको सारी डिटेल सबमिट कर देनी है। इसके बाद अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो अभी पेंडिंग अप्रूवल दिखा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपकी आईडी वेरिफिकेशन अप्रूव हो चुका है और एड्रेस वेरिफिकेशन भी अप्रूव हो चुका है और अब वो एरर भी हट गया है, तो इसका मतलब हम सेलिंग शुरू कर सकते हैं। अब हम डैशबोर्ड में जाएंगे और आप देखेंगे तो आपका वो एरर हट चुका है और अब यहाँ से आप अपने नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो आपका वेंडर रजिस्ट्रेशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आप अपने नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। थैंक यू।